महाराज ने देखा परशुराम भगवान आए हैं, सो अपने सिंहासन से उठे, प्रणाम किया चरणों में, आसन के लिए इशारा किया। परशुराम जी बोले हम आसन नहीं चाहिए। परशुराम जी बीच सभा में, भरी सभा में खड़े हुए हैं। जनक से पूछ लिया, तूने इतने राजाओं को एक साथ यहाँ किस लिए बुलाया है? जनक महाराज से पूछ। जनक जी ने सारी बात निवेदन कर दी। महाराज, मेरी बिटिया है जानकी, जानकी को बुलाकर प्रणाम कराया। इस बिटिया का स्वयंवर करना था, तो उसमें सब राजाओं को बुलाया है। कहा अच्छा, स्वयंवर में स्वयं श्री सीता जी ने जयमाला के द्वारा अपने वर का चयन किया है या कुछ और? तो परशुराम जी को सारी घटना सुना दी। मेरे पास, मेरे पूर्वजों के पास एक शिव धनुष था और मैंने आज उस शिव धनुष को रखा पूरी सभा के मध्य में, और सभा में शिव धनुष जो तोड़ देगा उसी को श्री जानकी जी की जयमाल समर्पित होगी, उन्हीं के साथ पाणी ग्रहण होगा। ये मेरा संकल्प था। और इतनी बातचीत तो हुई बड़े प्रेम से। इतने में विश्वामित्र जी की ओर दृष्टि गई, सो विश्वामित्र परशुराम जी मिले हैं। राम लक्ष्मण को परिचय कराया, राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। ये तो हुई सहज वार्ता। लेकिन जैसे ही जनक ने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने के लिए ये सब आए थे, सो महाराज सीधी दृष्टि गई शिव धनुष के ऊपर। शिव धनुष के दो भाग देखे, सो भयंकर नख से शिख तक क्रोध व्याप्त हो गए, नेत्र लाल हो गए, भाषा बदल गई, शब्द बदल गए। और परशुराम जी महाराज भयंकर क्रोध में भर करके बोले हैं, तू, तेरा प्रचार समाज में ज्ञानियों में किया जाता है, लोग तुझे ज्ञानी समझते हैं। जनक जी को बोल रहे हैं, लेकिन एक बात तो बता, शंकर जी का धनुष तुड़वाने में कौन सा ज्ञान था? अरे कोई बात थी, धनुष पर बाण से लक्ष्य भेदन करा लेता तो समझ आता, लेकिन तूने धनुष तोड़वा दिया, वो भी शंकर जी का। तो तूने काम तो मूर्खता वाला किया है। और जनक जी से बोल रहे हैं, अतिऋषि बोले बचन कठोरा, अतिऋषि बोले बचन कठोरा, औजड़ जनक धनुष के तोड़ा, औजड़ जनक धनुष के तोड़ा, बेग दिखा मूढ़ न दयालु, बेग दिखा मूढ़ न दयालु, उल्टो नहीं तब राजू, उल्टो नहीं तब राजू। भयंकर क्रोध में आए और बोल गए, अतिऋष बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अब धनुष तो टूट गया, तूने जड़ता वाला काम किया है, लेकिन ये बता शंकर का धनुष तोड़ा किसने? अब जनक जी देखते तो राम जी की ओर हैं, पर बोल नहीं पाते। क्यों? हम अक्सर कहते हैं, अब श्री राम जानकी का भविष्य है, अब जानकी का भविष्य राम जी से जुड़ गया, तो भरी सभा में कैसे कहें कि राम जी ने धनुष तोड़ा है? क्योंकि परशुराम जी के क्रोध से सब परिचित। जनक कुछ नहीं बोले, नीचे सिर करके बैठ गए, पर उत्तर कुछ नहीं दिया। और जब उत्तर नहीं दिया तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। मानस में दर्शन आया, भरी सभा में बोले हैं, जिस किसी ने भी धनुष तोड़ा है, जनक ये ठीक नहीं हुआ, जिसने भी धनुष तोड़ा है उसे समाज से अलग कर दो, वरना तो जितने लोग तुम्हारे समाज में इस सभा में बैठे हैं उन सबको मार दूंगा। अच्छा, एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था वो बेचारे पहले ही दुखी हो रहे थे कि हमसे तो धनुष ही नहीं टूटा, सीता जी हमें नहीं मिली। लेकिन जब परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कहा कि धनुष किसने तोड़ा, तो सब बड़े खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ हमसे नहीं टूटा, हमसे टूट जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अब सब देख रहे हैं राम जी की ओर कि इन्होंने तोड़ा है, पर अब ये बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं। सो थोड़ी देर खुश हुए, तब तक परशुराम जी बोले, जितने लोग बैठे हैं सबको मार दूंगा। सो जैसे ही कहा सबको मार दूंगा, सो सब अपने अपने भगवान को याद करने लगे। महाराज, वैसे ही आज धनुष टूटा नहीं, और बिना धनुष तोड़े ही सजा सबको मिलने वाली है। दो चार ने तो ये भी कहा, बस सही सलामत घर तक चले जाएं, आगे कभी किसी स्वयंवर में ही जाना बंद कर देंगे, बस घर पहुंच जाए।
परशुराम जी महाराज क्रोध में हाथ में बार बार फरसा संभालने लगे। श्री भगवान ने देखा कि जनक महाराज कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और परशुराम जी बार बार पूछ रहे हैं किसने शिव धनुष तोड़ा। तो उत्तर भी भगवान श्री राम स्वयं देने के लिए आगे बढ़े।